हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम फिर BCS 184 पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपका न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सलूशन मैंने पिछले अपने वीडियोस में अपलोड किया है। आज हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियोज़ में, जो न्यूमेरिकल्स भी है और थ्योरेटिकल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, What is harmonic mean? Find the harmonic mean from the given data. हार्मोनिक मीन होता क्या है और कुछ डेटा दिए हुए हैं नीचे, उसको हार्मोनिक मीन के थ्रू हमें उसका सलूशन निकालना है। तो पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। हार्मोनिक मीन बोलते किसको है? कि एक तरह का टाइप ऑफ एवरेज है जिसका इस्तेमाल हम रेट्स एंड रेशियोज़ को निकालने में करते हैं, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ बाई सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा से क्या समझते हो आप? जैसे आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये सम, आप किसी भी चीज़ का सम निकालते हो तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं स्टैटिक्स में। सिग्मा एफ हो गया, सिग्मा मीन हो गया, सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा स्टेप डेविएशंस हो गया, सिग्मा एज्यूम्ड मीन हो गया। मतलब ये ई टाइप लिखा रहता है ना, उससे बोलते हैं सिग्मा। तो HM मीन्स हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ बाई एक्स। चलिए समझते हैं इसको। x का मतलब है यहाँ पे मार्क्स और f का मतलब है फ्रीक्वेंसी। डेटा हमारा दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 24833। अब हमें इसको हार्मोनिक मीन से फाइंड आउट करना है इसका सॉल्यूशन। पहले हम fx निकालेंगे, f बाई एक्स। तो उसको निकालने के लिए हम f को डिवाइड कर देंगे x से। तो 2/10 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। ऐसे ही जब हम 4/20 करेंगे तो 0.2, 30/8 मीन्स 0.2267 एंड 3/40 को डिवाइड करेंगे तो 0.075 एंड 3/50 को करेंगे तो 0.06। तो हमारा यह f बाई एक्स निकल गया। अभी कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ बाई एक्स। मीन्स ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है उसको हम सम करेंगे और एफ बाई एक्स है उसको भी सम करेंगे। तो सिग्मा एफ करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, 2 + 4 + 8 + 3 + 3। और सिग्मा एफ बाई एक्स को सम करेंगे तो हमें 0.8017 मिलेगा। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। HM का फॉर्मूला है सिग्मा एफ बाई एक्स। तो हम 20/0.8017 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24.96। ये है हमारा हार्मोनिक मीन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ पोजीशन? विच मेजर ऑफ पोजीशन इज़ वाइडली यूज्ड एंड वाई? मेजर ऑफ पोजीशंस क्या है और कहाँ पे इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं? तो मेजर ऑफ पोजीशंस एक स्टैटिकल टूल है जो कि हेल्प करता है हमें किसी भी स्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज़ को लोकेट करने में। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है मेजर ऑफ पोजीशन में? परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड मीडियन। परसेंटाइल्स क्या होता है? आप किसी भी डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो परसेंटाइल्स होता है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो क्वार्टाइल्स होता है। और 10 इक्वल पार्ट्स में करते हो तो डेसिल्स होता है। और किसी भी मिडिल वैल्यू को ऑर्डर में सेट कर देते हो तो वो हमारा मीडियन होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ पोजीशन होता है मीडियन, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरह से एक्सट्रीमली अफेक्टेड नहीं होते हो। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर दोगे, जो मिडिल वैल्यूज़ होता है वही हमारा मीडियन होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है यही मीडियन। इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी क्वेश्चन समझ लिया हमने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें परसेंटाइल रैंक्स फाइंड आउट करना है। हमें 15 स्कोर्स दिए हुए हैं और उसमें से हमें परसेंटाइल रैंक निकालना है, मीन्स PR निकालना है। ये रहा हमारा डेटा 18, 15, 12, 6, 8, 2, 3, 5, 20, 10। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 2, 3, 5, 6 को मीन्स छोटे से बड़े में करना है। सबसे छोटा हमारा 2 है, उसके बाद 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 एंड 20।
अब फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है इसका b प्लस 0.5e/n/100, जहाँ पे b होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 15 से जो नीचे हैं उस कौन कौन से नंबर हैं, और e का मतलब होता है कि 15 कितनी बार आया है, जैसे कि इस केस में एक बार आया है, जो हमारा डेटा दिया हुआ है उसमें एक बार आया हुआ है। और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितना है 10। फ्रॉम द ऑर्डर लिस्ट हमें 15 से नीचे कितने नंबर हैं? 15 से नीचे नंबर है 7। काउंट डाउन कर 1 2 3 4 5 6 7। 15 से जितने भी नंबर नीचे हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे 7 है। और 15 के इक्वल कितने नंबर हैं? तो एक ही है, 15 एक ही बार आया हुआ है। अभी फार्मूला पुट करेंगे। पी आर मीन्स परसेंटाइल रैंक। 7 प्लस 0.5 इंटू 1 जो 15 एक बार आया हुआ है, बाई 10 नंबर ऑफ़ टाइम्स और इंटू 100। अब जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें 75% मिलेगा परसेंटाइल रैंक्स। 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0.5 भी मिलेगा 1 टाइम्स में, बाई 10 इंटू 100। तो हमारा कितना निकला परसेंटाइल रैंक्स? 75%। तो ये है हमारा 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। Stay updated for the next questions, important questions.